नमस्ते दोस्तों, जोहार। मैं अभिषेक चक्रवर्ती आप सभी का फिर से अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। जैसा कि दोस्तों आप सभी को मालूम है कि मॉडल सेट से आपका 90% क्वेश्चन जो है एग्जाम में देखने को मिल रहा है। खास करके एमसीक्यू वाले जो क्वेश्चन है टर्म 1 के, वो तो काफी ज्यादा 95% तक किसी किसी सब्जेक्ट्स में देखने को मिले हैं। तो शुरू से लेकर अंत तक इस वीडियो को जरूर देखिएगा। हिस्ट्री के टॉप मोस्ट जो 5 मॉडल सेट को आपको कंप्लीट कराया जाएगा। आप लोग का ये आज जो स्टार्ट कर रहे हैं हम लोग सेट 1। अगर इस वीडियो में अच्छा रिस्पॉन्स आता है तो मैं आगे के जितने भी मॉडल सेट बाकी रह गए हैं उसे भी मैं जल्द से जल्द कंप्लीट करा दूंगा। अगर आप लोग चाहते हैं या नहीं नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। जिनका प्रैक्टिस है वो लोग साथ साथ में प्रैक्टिस करते चले, कमेंट करते जाइए कि आपका कितना आंसर सही हो रहा है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं दोस्तों। क्या पूछा गया है कि मोहनजोदड़ो की खोज किसने की थी? तो मोहनजोदड़ो की खोज किसने की थी दोस्तों? राखलदास बनर्जी जो होगा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं। क्या पूछा गया है? डाकयार्ड यानी गोदीवाड़ा का अवशेष किस नगर से प्राप्त हुआ? तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन जो है 4 आपका ये करेक्ट हो जाएगा, लोथल से। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों देख सकते हैं। क्या पूछा गया है? मौर्य वंश के अंतिम शासक कौन थे? तो बृहद्रथ जो है ये करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन बी। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं। क्या पूछा गया? ये बार बार रिपीटेड क्वेश्चन है। अर्थशास्त्र के रचयिता कहा जाता है किसे? कौटिल्य को कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते दोस्तों। अगले क्वेश्चन में क्या दिया गया? मृतकों का टीला किसे कहा गया? तो मृतकों का टीला किसे कहा गया दोस्तों? ऑप्शन 2 जो होगा ये करेक्ट हो जाएगा। और ये बार बार आप देख सकते हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में भी पूछा गया है, इस बार के मॉडल सेट में भी दिया गया है, तो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उसके बाद दोस्तों अगले क्वेश्चन पे चलते। क्या पूछा गया है? हड़प्पा नगर की खोज किस वर्ष हुई? तो हड़प्पा नगर की खोज जो है किस वर्ष हुई दोस्तों? तो ऑप्शन ए जो होगा आपका करेक्ट हो जाएगा, 1921 ईस्वी में। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 में क्या दिया गया? सिंधु घाटी सभ्यता में नृत्य करते हुए लड़की की मूर्ति किस स्थान से प्राप्त हुई है? तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन 4 जो होगा ये करेक्ट हो जाएगा, मोहनजोदड़ो। ठीक है, चलिए उसके बाद देख लेते हैं क्या क्वेश्चन पूछा गया। क्वेश्चन नंबर 8 पे, मौर्य साम्राज्य की स्थापना किसने की? तो मौर्य साम्राज्य की स्थापना किसने की दोस्तों? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा चंद्रगुप्त मौर्य ने। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 में क्या पूछा गया दोस्तों देख सकते हैं। मौर्य साम्राज्य में प्रचलित मुद्रा का नाम क्या था? तो मौर्य साम्राज्य में प्रचलित जो मुद्रा था उसका नाम क्या था दोस्तों? उसका नाम था ऑप्शन 1 जो होगा करेक्ट हो जाएगा, पन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते दोस्तों। क्या पूछा गया? मुद्राक्ष जो मुद्राक्ष लेखक निम्न में से कौन से हैं? ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका क्या? ऑप्शन 4 जो होगा वो करेक्ट हो जाएगा, विशाखा दत्त। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 11 पे देख सकते हैं दोस्तों। क्या पूछा गया है? पूछा गया निम्नांकित में से कौन सा मौर्य वंश का शासक नहीं है? तो दोस्तों इसका क्या आंसर हो जाएगा? करेक्ट आंसर ऑप्शन डी जो होगा ये करेक्ट हो जाएगा। आप लोग जो है जिनको अच्छे से मालूम होगा लोग नीचे कमेंट करते करते अपने प्रैक्टिस करते जाइए कि आपका कितना क्वेश्चन सही हो रहा है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 21 पे देख सकते हैं दोस्तों। क्या पूछा गया? सूफी परंपरा में पीर का क्या अर्थ है? तो दोस्तों पीर का क्या अर्थ होता है सूफी परंपरा में? गुरु। ठीक है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, ये आपका एग्जाम में पूछा जा सकता है। ठीक है, क्योंकि ये बार बार जो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में भी पूछे गए क्वेश्चंस में से है। तो चलिए उसके बाद देख लेते हैं दोस्तों। क्या पूछा गया? भक्ति एवं सूफी आंदोलन के संतों का योगदान था। ठीक है, तो भक्ति एवं सूफी आंदोलन के संतों का योगदान था, किसमें योगदान था दोस्तों? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन 4 जो होगा करेक्ट होगा। आपका जो गैस पेपर में दिया हुआ ऑप्शन है वो गलत है दोस्तों। बाद में आप लोग कमेंट करके नहीं कहिएगा कि सर आपने गलत बताया, तो इसे आप लोग करेक्ट कर लीजिएगा। इसमें जो है उन लोगों का योगदान किसमें था? धार्मिक सद्भाव में भी था, हिंदू और मुसलमान एकता में भी था, और सामाजिक सद्भाव में भी था। तो यहाँ पे ऑप्शन डी जो होगा दोस्तों ये बिल्कुल करेक्ट होगा, आप लोग इसे सुधार लीजिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 23 पे चलते। क्या पूछा गया? क्वेश्चन नंबर 23 में पूछा गया भक्ति आंदोलन भारत के किस क्षेत्र में प्रारंभ हुआ? तो भक्ति आंदोलन जो है दोस्तों भारत के किस क्षेत्र में प्रारंभ हुआ? इसका ऑप्शन जो होगा बी करेक्ट हो जाएगा, दक्षिण में। ठीक है, उसके बाद दोस्तों क्वेश्चन नंबर 24 में देख सकते हैं। क्या पूछा गया? कीर्तन को प्रारंभ करने वाले संत का नाम क्या था? तो कीर्तन को प्रारंभ करने वाले जो है संत का नाम क्या था? याद रखना है आपको, ऑप्शन जो होगा 4 करेक्ट हो जाएगा, डी जो है चैतन्य महाप्रभु जो होगा ये करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 25 पे चलते दोस्तों। क्या पूछा गया देख सकते हैं। नवाजुद्दीन औलिया किस सूफी सिलसिले से संबंधित है? तो 25 जो है इसका क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? चिश्ती से संबंधित है। उसके बाद दोस्तों क्वेश्चन नंबर 26 पे चलते हैं दोस्तों। क्या पूछा गया है? तलावंडी किसका जन्म स्थान था? तो तलावंडी जो है दोस्तों याद रखिएगा किसका जन्म स्थान था? नानक का। ठीक है, यहाँ करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन बी। उसके बाद दोस्तों क्वेश्चन नंबर 27 पे चलते। क्या पूछा गया है? क्वेश्चन नंबर 27 में पूछा गया कि किस काल में प्रशासन में न्यायांकर व्यवस्था एवं अयंगर व्यवस्था प्रचलित थी? तो ये जो करेक्ट आंसर क्या होगा दोस्तों क्वेश्चन नंबर 27 का? ऑप्शन 2 जो होगा विजयनगर काल में जो है ये प्रचलित थी। ठीक है,
उसके बाद दोस्तों क्वेश्चन नंबर 28 में क्या पूछा गया देख सकते हैं, 1565 ईस्वी में कौन सा प्रसिद्ध युद्ध हुआ, ये पूछा गया है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, तालीकोटा का युद्ध जो है 1565 ईस्वी में प्रसिद्ध हुआ था। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 29 में क्या पूछा गया, विजयनगर साम्राज्य की स्थापना कब हुई, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। इसका करेक्ट आंसर होगा 1336 ईस्वी में। आप लोग जिनका अच्छा से रिवीजन है वो लोग प्रैक्टिस करते चलिए और नीचे कमेंट करते जाइएगा और देखिएगा कि आपका कितना आंसर सही हुआ है। क्वेश्चन नंबर 30 में क्या पूछा गया, कृष्णदेव राय किस साम्राज्य के राजा थे। तो कृष्णदेव राय जो है किस साम्राज्य के राजा थे दोस्तों, ये ऑलरेडी आप सभी को मालूम होगा क्योंकि आपको प्रैक्टिस कराया गया है, तो आप जानते हैं विजयनगर साम्राज्य के जो है ये प्रसिद्ध राजा थे। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 31 पे क्या पूछा गया दोस्तों, यहाँ पे देख सकते हैं प्रसिद्ध ऐतिहासिक स्थल हम्पी किस जिले में स्थित है। तो 31 का आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, इसका भी आंसर जो होगा 4 होगा, करेक्ट होगा विजयनगर में। ठीक है, याद रखना है दोस्तों, ये जो है आपका करेक्ट आंसर है, जो गेस्ट पेपर में दिया गया क्वेश्चन है उसमें जो मिस्टेक करके है वो आपको ऑप्शन 2 किया गया है, लेकिन यहाँ पे ऑप्शन जो होगा डी ही ये करेक्ट होगा। ठीक है, उसके बाद दोस्तों चलते हैं क्वेश्चन पे, कृष्णदेव राय के दरबार में अष्टदिग्गज कौन थे। तो कृष्णदेव राय के दरबार में जो अष्टदिग्गज कौन थे, ऑप्शन 2 जो होगा ये करेक्ट हो जाएगा, 8 तेलुगु कवि थे। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 33 में क्या पूछा गया दोस्तों, यहाँ पे देख सकते हैं विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसने की। तो विजयनगर साम्राज्य की स्थापना जो है ऑप्शन 1 जो होगा करेक्ट होगा, हरिहर एवं बुक्का ने। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 34 पे चलते दोस्तों, क्या पूछा गया, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अकबरनामा की रचना किसने की थी। तो अकबरनामा की रचना जो है क्या होगा, इसका करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन 4 जो होगा वो करेक्ट होगा, अबुल फजल ने। ठीक है, इसके बाद दोस्तों देख सकते हैं क्वेश्चन क्या पूछा गया, मैंने कल ही वीडियो में ऑलरेडी आपके इससे संबंधित कई क्वेश्चंस करवाए हैं। प्रथम पानीपत का युद्ध कब लड़ा गया। तो प्रथम पानीपत का युद्ध कब लड़ा गया दोस्तों, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका 1526 ईस्वी में। आईने अकबरी कितने भागों में विभक्त है। तो याद रखिएगा आईने अकबरी जो है आपका कितने भागों में विभक्त है, 5 भागों में जो है ये विभक्त है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 37 पे चलते दोस्तों, क्या पूछा गया है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में से है, अकबर का वित्त मंत्री कौन था। तो अकबर का वित्त मंत्री कौन था दोस्तों, याद रखिएगा ऑप्शन 3 जो होगा यह करेक्ट हो जाएगा, टोडरमल। ठीक है, चलिए उसके बाद अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। 38 पे क्या पूछा गया, तंबाकू पर किस शासक ने प्रतिबंध लगाया। तो तंबाकू पर जो है किस शासक ने प्रतिबंध लगाया, याद रखिएगा जहांगीर ने जो है इस पर प्रतिबंध लगाया। ठीक है, अब दोस्तों हम लोग देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 39 में क्या पूछा गया, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, मुगल काल में सर्वाधिक उपजाऊ भूमि को क्या कहा जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, पोलज जो होगा इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 40 और आज की इस वीडियो का अंतिम क्वेश्चन है दोस्तों, आप लोग नीचे कमेंट करके बताइएगा कि आप लोग का 40 में से कितना करेक्ट हुआ। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या पूछा गया, मुगल काल में जो है साम्राज्य की आय का सर्वाधिक महत्वपूर्ण साधन क्या था। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा दोस्तों, ऑप्शन डी जो होगा खिराज भू राजस्व जो होगा इसका करेक्ट आंसर होगा। तो दोस्तों आज की इस वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं। आशा करता है आज का वीडियो आप सभी को पसंद आया होगा। 40 में से आप सभी ने कितने करेक्ट किया नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद, जय हिंद, वंदे मातरम।